तो द इटर्नल एम्परर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था क्वांगशेंग लिंगमियर को भी हरा दिया था, जिससे उसकी जुआन कॉइन 14,000 तक बढ़ जाता है। इसके बाद वो और फाइट ना करने के बारे में डिसाइड कर लेता है, पर वहीं पे और एक बंदा आ जाता है। पर वो क्वांगशेंग से फाइट करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो क्वांगशेंग को इन्विटेशन देने के लिए आया था। और हमने ये भी देखा था कि रात की टाइम क्वांगशेंग की सामना एक बंदे से हो गया था, जिसे कि हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग क्वांगशेंग और उसी बंदे को देखते हैं। इस बंदे की नेम जून लुओबिंग होता है और ये जुआन रैंकिंग की 3rd रैंक पर था। क्वांगशेंग डायरेक्टली उससे यहाँ पे आने के बारे में पूछता है। लुओबिंग कहता है क्वांगशेंग नाम की एक जीनियस स्टूडेंट के बारे में काफी कुछ चीजें मैंने सुना है, जो कि एडमिशन लेते ही की एकेडमी के अंदर काफी ज्यादा फेमस हो गया। लेकिन क्वांगशेंग को इसकी इंटेंशन जरा सी भी अच्छा नहीं लगता। वो उससे और ज्यादा बातें ना करते हुए वहाँ से चला जाता है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट तरह में क्वांगशेंग को एंशिएंट मोन्यूमेंट के सामने दिखाया जाता है, जिसके सामने वो हेवनली स्कूल को पढ़ रहा था, यानी कि वो इसकी प्रैक्टिस करने वाला था। जहाँ पे ये हेवनली स्कूल काफी पावरफुल एक मार्शल आर्ट टेक्निक था। इस टेक्निक को एक पावरफुल फुल स्काई मास्टर ने क्रिएट किया था और इसकी पावर प्योर यंग मार्शल आर्ट की तरह है। और फिर कुछ देर बाद ही वो इस टेक्निक को सीखने में लग जाता है, जहाँ पे उसे यह सीखते हुए काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में हम लोग उसकी सिर के ऊपर किसी एनर्जी बॉल को क्रिएट होते हुए देखते हैं और फिर वो एनर्जी बॉल यानी कि एनर्जी की फ्लो में उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे इस प्रोसेस में उसे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। और फिर ये पेन इस हद तक बढ़ जाता है कि ये उसकी लिमिट तक पहुंच भी जाता है। लेकिन थोड़ी देर में वो इसे कंट्रोल करने में कामयाब हो गया था, यानी कि वो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो गया था। और फिर वो कहता है ये टेक्निक सीलिंग एकेडमी की एक हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक कहलाने के लायक है। और फिर उसे महसूस होता है कि उसकी ओर कोई आ रहा है। और फिर हम लोग बाहर में एक बंदे को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से क्वांगशेंग की ओर ही आ रहा था और वो तुरंत ही किंग के ऊपर हमला भी कर देता है। पर वहीं पे किंग को बचाने के लिए क्वांगशेंग आ गया था। क्वांगशेंग उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो, पर वो बंदा कोई जवाब ना देते हुए क्वांगशेंग के ऊपर अपनी एक पावरफुल टेक्निक से हमला कर देता है। ये देखकर तो क्वांगशेंग भी अपनी टेक्निक थंडर पगोड़ा का इस्तेमाल करते हुए उसकी टेक्निक को काफी आसानी से खत्म भी कर दिया था। ये बंदा और कोई नहीं जुआन रैंकिंग की नंबर 20 कुई शान था। क्वांगशेंग उससे फिर से पूछता है कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो, तो वो बंदा कहता है मुझे तुम्हें यहाँ पे किसी ने पीटने के लिए भेजा है। तो ये सुनती क्वांगशेंग कहता है तुम जैसे से फाइट करते मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इस वजह से अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा लड़ने का शौक है तो तुम अपनी मास्टर को भेजो और वो अपनी थंडर से यानी कि 9 थंडर से थंडर ड्रैगन से उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है। नंबर 20 भी जितना भी कोशिश करता है इस अटैक से बचने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाता और वो इस अटैक से हिट होकर जख्मी होते हुए वहाँ से चला जाता है। और फिर उसकी वहाँ से जाते ही वहीं पे क्वांगशेंग से मिलने के लिए वहीं पे लुओफेंग आ गया था। क्वांगशेंग तुरंत ही लुओफेंग से यहाँ पे आने के बारे में पूछता है, तो लुओफेंग कहता है क्वांगशेंग क्या तुम्हें याद नहीं फाइट के दिन मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं उसी के बारे में यहाँ पे आया हूँ। तो क्वांगशेंग कहता है हाँ मुझे वो याद है, लेकिन तुमने जिन 2 हर्ब्स के बारे में बात किया था वो काफी ज्यादा रेयर हर्ब है, इसलिए ये दोनों हर्ब भी जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे काफी पावरफुल बीस्ट रहता होगा। इन्हें ढूंढना हमारे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। ये सुनते ही लुओफेंग कहता है तुम्हें इतना भी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई भी काम इतना भी ज्यादा लापरवाही से नहीं करेंगे। मैंने उसके लिए हर चीज के बारे में बारीकी से सोच रखा है। और फिर उसके पीछे मुड़ते उन लोगों के पीछे और 2 मेंबर्स आ जाता है, जो कि इनमें से एक था जुआन रैंकिंग की नंबर 10 जिसकी नाम बाइलैंग होता है, और दूसरा पर्सन के बारे में हमें कुछ ज्यादा खास नहीं बताया गया। इसके नाम फिलहाल के लिए हमें मैट बताया गया है और एक पील रिफाइनर भी है। क्वांगशेंग को देखते ही बाइलैंग कहते हैं हमें आसपास भी अच्छे से ध्यान देना चाहिए, वरना एक छोटी सी चीज भी हमारे मिशन को कमजोर कर सकता है। ये सुनते ही क्वांगशेंग भी समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहता है और वो कहता है मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि मैं आप लोगों के मिशन को कमजोर नहीं करूंगा। तो ये सुनते ही बाइलैंग कहता है अगर तुम मुझसे फाइट करते हुए मेरी अटैक को डिफीट करते हुए मुझे एक कदम भी पीछे कर पाते हो तो तुम हमारे साथ जा सकते हो, वरना तुम पीछे मुड़ सकते हो। ये सुनकर तो क्वांगशेंग भी उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया था और वो फाइट के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो बाइलैंग भी तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी किसी पावरफुल टेक्निक से क्वांगशेंग के ऊपर हमला करता है। क्वांगशेंग भी अपनी 9 थंडर सील के 8 सील थंडर ड्रैगन को एक्टिवेट कर लिया था और वो बाइलैंग की अटैक के ऊपर ये अटैक कर देता है, जिससे क्वांगशेंग भी उसकी अटैक को काफी आसानी से झेल लिया था। तो ये देखते ही बाइलैंग कहता है
है तुम इसमें कामयाब रहे, तुम हमारे साथ जा सकते हो। कुछ टाइम तक बात करने के बाद उन लोगों के अंदर भाईचारा वाली फीलिंग आ जाता है और फिर लुओ फेंग कहता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और वो तुरंत ही एक बांसुरी को बजाता है, जिसकी वजह से वहीं पे एक किंगलिंग ईगल आ जाता है। इसे देखकर तो क्वांग शेंग भी थोड़ा बहुत सरप्राइज हो गया था और फिर वो सभी एक साथ उस ईगल के ऊपर बैठ के अपनी मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता रहा, हमें लुओ बिंग और नंबर 20 को दिखाया जाता है, जहाँ पे लुओ बिंग नंबर 20 से कहता है तुम तो एकदम से बेकार हो क्योंकि तुमने एक नई स्टूडेंट को हरा नहीं पाया। नंबर 20 कहता है मास्टर इसके लिए मुझे माफ कर देना, पर क्वांग शेंग की सामना करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, उसके पास कई सारे पावरफुल टेक्निक्स मौजूद है और तो और उसकी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि पिछली बार की फाइट से अब तो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये सुनकर लुओ बिंग कहता है लगता है उससे मुझे ही निपटना होगा। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से क्वांग शेंग की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वांग शेंग पूछता है आखिरकार हम लोग जा कहाँ रहे हैं। बाई लैंग कहते हैं हम ब्लैक ड्रैगन रियलम के अंदर जा रहे हैं, ये जगह काफी खतरनाक भी है, यहाँ पे कई सारे अलग अलग लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। पर लुओ फेंग कहता है ये जगह काफी अच्छी भी है क्योंकि यहाँ पे ऐसी भी ट्रेजर्स मिलता है जो कि सीलिंग एकेडमी के अंदर मिलना भी मुश्किल है। तो क्वांग शेंग सोचता है ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे मुझे ल्यूर की बीमारी की इलाज के लिए वहाँ पे हर्ब मिल जाए, वहाँ पे मुझे ब्लू फायर ग्लास ग्लेज्ड फ्लावर भी मिल सकता है। और फिर वो सभी कुछ टाइम के अंदर अपनी लोकेशन पर भी पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचते ही उनके ऊपर एक एनर्जी अटैक आता है, पर वे सभी ने इसे डॉज कर लिया था। बाई लैंग कहता है ये सभी चीजें यहाँ पे नॉर्मल है, पर लुओ फेंग कहता है क्या पता यही सभी चीजें हमारे लिए खतरा बन जाए। उसके ऐसा कहते कुछ वॉरियर्स तुरंत ही उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेता है। उन सभी वॉरियर्स का लीडर जो कि एक मोटू था वो उन सभी को देखकर कहने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे आते इन सब से मेरा सामना हो जाएगा, आज तो शायद से मुझे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और वो क्वांग शेंग की टीम से कहता है तुम्हारे पास जो भी चीजें वो हमें दे दो, क्या पता इससे मैं तुम लोगों को जान से ना मारूं। ये सुनकर तो क्वांग शेंग भी मोटू के सामने आते हुए काफी इज्जत देते हुए उससे पूछने लगता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, माउंट राइनो हॉर्न किस जगह पे है, क्या तुम मुझे यहाँ की रास्ता दिखा सकते हो। ये सुनकर तो मोटू हंसते हुए कहता है अबे लड़के पागल वागल हो चुका है क्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लैक ड्रैगन रियलम के अंदर तेरी जैसे बंदे में मौजूद होंगे। और वो अपनी वजह से तुरंत ही उन लोगों को लूटने के लिए कहता है। उनके ऐसा कहते क्वांग शेंग तुरंत ही अपनी एनर्जी से ही उन सभी को धो डालता है। ये देखकर तो मोटू की पूरी तरीके से पैंट गीली हो गई थी। क्वांग शेंग मोटू से पूछता है क्या आप तो मुझे माउंट राइनो हॉर्न की रास्ता दिखा सकते हो। ये सुनकर तो मोटू भी डरते हुए इसके लिए एग्री हो गया था और वो उन सभी को माउंट राइनो हॉर्न की ओर ले जाने लगता है, जहाँ पे बाई लैंग क्वांग शेंग की कंधे को पकड़ते हुए कहता है भाई मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे पहली बार आए हो। बट क्वांग शेंग उसे बस इग्नोर ही करता है। ये देखकर तो बाई लैंग कहता है यार बवाल बंदा है। और फिर मोटू थोड़ी ही देर में उन सबको माउंट राइनो हॉर्न के पास छोड़कर वहाँ से डरते हुए चला गया था। बाई लैंग कहते हैं अब हमें और भी ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और फिर हम माउंट राइनो हॉर्न के पास ही नंबर 20 को भी आते हुए देखते हैं, जहाँ पे इस बार उसके साथ कुछ वॉरियर्स था। तो उन वॉरियर्स से कहता है क्या तुम लोग तैयार हो, यानी कि वो इस बार क्वांग शेंग को मारने के लिए टीम के साथ आया था। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें क्वांग शेंग की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो सभी अपनी लोकेशन पर पहुंच चुका था, जहाँ पे कि वो दोनों हर्ब्स मिलने वाला था। लेकिन वहाँ पे पहुंचते ही थोड़ी देर में उन लोगों के आसपास की जमीन हिलने लगता है, जिससे उन लोगों को यह महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो कुछ बुरा होने वाला है। और फिर थोड़ी देर में वहीं पे कई सारे ब्लैक हॉर्न राइनो उनकी ओर आने लगता है। ये देखकर लुओ फेंग कहता है इन ब्लैक हॉर्न राइनो से निपटना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते ही तो इनके ऊपर अटैक्स का तो कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि इनकी स्किन काफी ज्यादा मोटी होती है। बाई लैंग कहता है हमें से किसी को इनकी ध्यान भटकाना होगा, तभी शायद से हम हर्ब्स को हासिल कर पाए। ये सुनकर लुओ फेंग तुरंत ही उन ब्लैक हॉर्न राइनो की सामना करने के लिए तैयार हो जाता है और उन लोगों के सामने कर एक अटैक भी कर देता है, जिससे वे सभी राइनो तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और लुओ फेंग की पीछे पीछे वहाँ से चला जाता है। लेकिन उन सब की खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि उन सब के सामने आ जाता है बाकी ब्लैक हॉर्न राइनो से कई गुना ज्यादा पावरफुल एक राइनो। आते हुए पे अपनी एनर्जी से उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है, जिससे इस एनर्जी की प्रेशर की वजह से उन तीनों को मजबूरन पीछे होना पड़ता है। और फिर वो राइनो भी तुरंत ही उन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ये देखते क्वांग शेंग अपनी 9 थंडर सील की 8 सील थंडर पगोड़ा को एक्टिवेट कर लेता
लगता है और उसकी मदद से उस राइनो के ऊपर हमला करने लगता है। मैट इस्तेमाल करता है अपनी एक पावरफुल टेक्निक ग्रीन स्पीड वेन का, जिससे तीनों ही अपनी अपनी पावरफुल टेक्निक से उस राइनो के ऊपर हमला करता है। उन तीनों की अटैक से वो राइनो कुछ कदम पीछे तो हो जाता है, पर उन तीनों की अटैक को काफी आसानी से खत्म भी कर देता है। ये देखकर बाइलैंग कहता है इसकी सामना करना तो लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसकी स्किन की वजह से हमारी ये अटैक उसे टच भी नहीं कर सकता। तो ये देखते इस बार बाइलैंग उस राइनो की सामना करने के लिए अपनी डिवाइन वाइन स्पेल को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पेल से उस राइनो को पकड़ने की कोशिश करता है। मैट अपनी वेन से उस राइनो को जकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो दोनों कामयाब भी हो गया था और राइनो उनकी अटैक से छूट नहीं पा रहा था। ये देखते क्वांग शेंग अपनी 9 थंडर सील की 8 सील थंडर ड्रैगन को एक्टिवेट कर लेता है। इस बार की थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और क्वांग शेंग इस अटैक को उस राइनो के ऊपर भी कर देता है, पर कुछ टाइम तक वो राइनो इस अटैक को होल्ड करके तो रखता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्वांग शेंग की अटैक ही डिफीट हो गया था। इसके बाद वो राइनो बाइलैंग और मैट की अटैक को भी डिफीट कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोग एक्साइटेड हो कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। और इसकी आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में उन तीनों को हम ब्लैक हॉर्न राइनो के पास देखते हैं, जहाँ पे ब्लैक हॉर्न राइनो जो था उन तीनों की अटैक से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसकी पावर से उन तीनों को पता चलता है ये जो राइनो है वो टावर ट्रांसफॉर्मेशन की लेवल 9 पर है, इसलिए उन तीनों की नॉर्मल अटैक से तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्वांग शेंग उन दोनों को थोड़ी टाइम के लिए ब्लैक हॉर्न राइनो को संभालने के लिए कहता है और क्वांग शेंग अपनी पावरफुल टेक्निक को चार्ज करने में लग जाता है। क्वांग शेंग इस बार चार्ज कर रहा था अपनी 9 थंडर सील की 9th सील थंडर एम्परर पोल को, जो कि दिखने में भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। इसकी पावर्स को देखकर मैड और बाइलैंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये अटैक पूरी तरीके से कंप्लीट होते क्वांग शेंग इस अटैक को उस राइनो के ऊपर कर देता है। इस अटैक को देखकर वो राइनो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और क्वांग शेंग की अटैक की सामना करने लगता है, पर वो ज्यादा टाइम तक क्वांग शेंग की अटैक की सामना नहीं कर पाता। क्वांग शेंग जैसे ही अपने अटैक से फुल स्ट्रेंथ से हमला करता है तो वहीं पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की एनर्जी की वजह से आसपास की चट्टान भी टूट रहा था और वो राइनो तो काफी सीरियसली इंजर्ड हो गया था। ये देखकर क्वांग शेंग आगे की काम बाइलैंग और मैट के ऊपर छोड़ देता है। तो ये देखते बाइलैंग और मैट भी अपनी अपनी पावरफुल अटैक से उस राइनो के ऊपर हमला करता है। इस हमले की बात तो राइनो की हालत और भी ज्यादा खराब हो गया था और फिर कुछ ही देर में वहीं पे लुओ फेंग भी पहुंच जाता है। लुओ फेंग को देखते ही बाइलैंग और मैट यहाँ पे हुए सभी घटनाओं के बारे में बताता है। जैसे ही लुओ फेंग ये सुनता है कि क्वांग शेंग ने टावर ट्रांसफॉर्मेशन की लेवल 9 जितना पावरफुल एक बीस्ट को एक ही अटैक में हालत खराब कर दिया, वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। तो क्वांग शेंग उसे दिलासा देने के लिए कहता है आप लोगों की हेल्प के बिना तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। और वो सभी स्पिरिचुअल हर्ब्स को इकट्ठा करने के लिए केव की ओर आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे थोड़ी देर में वो सभी पहुंच गया था। जहाँ पे पहुंचने की बात वो सभी देखता है कि वहाँ पे तो बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब मौजूद था, पर ज्यादातर स्पिरिचुअल हर्ब तो अभी भी पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हुआ था। और फिर वो सभी मिलकर अपनी जरूरत की स्पिरिचुअल हर्ब को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन क्वांग शेंग इनको इकट्ठा करते हुए सोचता है अगर मैं यहाँ पे मौजूद स्पिरिचुअल हर्ब को मेरी एंशिएंट ट्री स्पेस की पर्पल सॉइल के अंदर प्लांट कर दो तो शायद से ही फ्यूचर में पिल्स रिफाइन करने के लिए स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स की कमी हो। और क्वांग शेंग वहाँ पे मौजूद बाकी सभी स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स को अपने पास रख लेता है। ये देखकर तो बाइलैंग और मैट के साथ साथ लुओ फेंग भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि मैट भी एक एल्केमिस्ट था। और फिर वो सभी इस ब्लैक हॉर्न राइनो केव के अंदर से बाहर की ओर जाने लगता है, जहाँ पे कुछ ही टाइम बाद उन लोगों के सामने अपनी वॉरियर्स के साथ नंबर 20 आ जाता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग की टीम भी समझ जाता है कि वो सभी लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं और काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तो नंबर 20 बाइलैंग मैट और लुओ फेंग से कहते हैं मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पे नहीं आया। ये देखकर तो क्वांग शेंग भी कहता है तुम मेरे लिए यहाँ पे आए हो। बट लुओ फेंग कहता है चाहे कुछ भी हो हम यहाँ से नहीं जाने वाले, हम दोस्त है, एक साथ ही सभी चीजों का सामना करेंगे। और फिर मैट बाइलैंग और लुओ फेंग नंबर 20 की वॉरियर्स से फाइट करने लगता है, जहाँ पे नंबर 20 भी क्वांग शेंग से फाइट करने के लिए सामने आ जाता है और अपनी पावर्स को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी पावर्स को देखते हुए क्वांग शेंग सोचता है इसने तो अपनी इंटरनल इंजरीज को भी हील कर लिया, उसके साथ साथ इसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। ये टावर ट्रांसफॉर्मेशन की लेवल 7 पर पहुंच चुका है। नंबर 20 तुरंत अपने किसी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक से क्वांग शेंग के ऊपर हमला करता है, पर क्वांग शेंग इस बार अपनी 3 थंडर ड्रैगन सील से एक साथ उसके ऊपर हमला करता है, जिससे उसकी टेक्निक तो पे डिस्ट्रॉय हो ही गया था। उसके साथ साथ इस अटैक से हिट होकर वो काफी ज्यादा पीछे हो जाता है। ये देखकर तो क्वांग शेंग काफी खतरनाक तरीके से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी ऐसी अटैक्स को देखकर नंबर 20 तो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था।
डरते हुए खुद को बचाने के लिए जून लुओबिंग को वहाँ पे बुलाने लगता है, जो कि जुआन रैंकिंग की 3rd रैंक पर था। तो लुओबिंग भी पीछे से आते हुए तुरंत ही क्वांगशेंग के ऊपर हमला करते हुए उसे पीछे कर देता है और क्वांगशेंग से कहने लगता है, तुम अपने साथ की डिसाइपल्स को मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम इसकी सजा के बारे में नहीं जानते? तो ये सुनती क्वांगशेंग भी कहता है, जब नंबर 20 ने मुझे मारने की कोशिश किया था तब तुम यहाँ पे नहीं आए थे। ये सुनकर तो लुओबिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही क्वांगशेंग के ऊपर अपनी शॉट से हमला करने लगता है। क्वांगशेंग भी उससे बराबरी की टक्कर देने लगता है। फिर भी लुओबिंग की जो पावर था वो क्वांगशेंग से कई गुना ज्यादा था। इस वजह से थोड़ा बहुत तो लुओबिंग क्वांगशेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था। फाइट करते हुए क्वांगशेंग उससे पूछता है, आपके लिए जुनयांग सिटी की लॉर्ड कौन है? ये सुनकर तो लुओबिंग भी क्वांगशेंग को पीछे करते हुए कहता है, जुनजियान मेरा छोटा भाई है और प्रेजेंट में तुम अपनी मौत का सामना करो। और अपनी आइस फॉलिंग चॉपर टेक्निक से क्वांगशेंग के ऊपर तुरंत हमला कर देता है। तो ये देखते क्वांगशेंग अपनी थंडर ड्रैगन से उसे पीछे करने में तो कामयाब हो जाता है, बट लुओबिंग फिर से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्वांगशेंग की थंडर ड्रैगन को काफी आसानी से डिफीट कर देता है। फिर भी लुओबिंग की टेक्निक वहीं पे खत्म नहीं हुआ था। ये देखकर तो क्वांगशेंग भी समझ जाता है कि उसकी सामना करना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से उसे और ज्यादा पावर की जरूरत है और वो अपनी 9 थंडर सील की 9th सील थंडर एम्परर पोल को एक्टिवेट करने लगता है। इस टेक्निक की अटैक की वजह से लुओबिंग की जो अटैक था वो काफी आसानी से खत्म हो गया था। ये देखते लुओबिंग अपनी किसी और एक टेक्निक से क्वांगशेंग के अटैक को रोकने की कोशिश तो करता है, पर वो इसमें नाकामयाब हो जाता है और क्वांगशेंग के अटैक से बचने के लिए अपने ऊपर एक शील्ड भी क्रिएट कर लेता है। फिर भी क्वांगशेंग की अटैक उसे हिट कर दिया था, जिससे लुओबिंग काफी ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। क्वांगशेंग की ऐसी पावर्स को देखकर लुओफेंग तो इस बार पूरी तरीके से क्वांगशेंग के ऊपर फिदा हो गया था। फिर लुओबिंग अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक ब्लैक आई स्पिरिचुअल चक्र को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर तो मैट कहता है, ये टेक्निक तो 6 स्टार अर्थली ओरिजिन जितना पावरफुल है। पता नहीं क्वांगशेंग की हालत इस बार क्या होगा, बट क्वांगशेंग तो अपनी किसी और चीज को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। तो ये देखकर लुओबिंग भी समझ जाता है ये क्या है और वो तुरंत ही क्वांगशेंग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर लुओफेंग के साथ साथ मैड और बाइलेंग भी इस अटैक को होल्ड करने में लग जाता है। इतना देरी में ही क्वांगशेंग की अटैक भी पूरी तरीके से चार्ज हो गया था। लुओबिंग की अटैक की वजह से वो तीनों हारकर पीछे हो गया था। फिर लुओबिंग के अटैक की जो जितने भी स्पिरिचुअल शॉट था वो क्वांगशेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। क्वांगशेंग की सिर के ऊपर जो डार्क गोल्डन कलर की क्लाउड था उसके अंदर से एक स्क्रॉल निकल के आता है। ये देखकर मैट कहता है, होली सेरेमनी की गिफ्ट जो कि 8 स्टार अर्थली ओरिजिन जितना पावरफुल है। और फिर क्वांगशेंग एक्टिवेट कर देता है अपनी टेक्निक स्क्रॉल ऑफ हेवन डिसोलेशन। वो स्क्रॉल सीधा ही सामने जाकर ओपन हो जाता है। इस स्क्रॉल को देखते हुए लुओबिंग कहने लगता है, इस टेक्निक के ऊपर इस लड़के ने तो कुछ ही महीने के अंदर लगभग मास्टर हासिल कर ही लिया है। और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्क्रॉल के ऊपर हमला करने लगता है, पर जितने भी स्पिरिचुअल शॉट था वो स्क्रॉल तुरंत ही एब्सॉर्ब किया जा रहा था। ये देखकर तो इसके ऊपर लुओबिंग को भी यकीन नहीं होता। क्वांगशेंग इस टेक्निक की मदद से किसी भी अटैक को काफी आसानी से एब्सॉर्ब करते हुए उसे कंट्रोल करते हुए उल्टा ही वार कर सकता है और वो लुओबिंग के ऊपर भी ऐसा ही करता है। ये देखकर तो लुओबिंग वहाँ से भागने में लग जाता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। तुरंत ही उसकी अटैक उसे ही हिट कर देता है, जिससे वो सीरियसली इंजर्ड हो गया था और वो अपनी टीम के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। क्वांगशेंग की टीम भी उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जाने ही वाला था, लेकिन उन लोगों की नजर क्वांगशेंग के ऊपर पड़ जाता है, जो कि इतनी पावरफुल टेक्निक का यूज करने की वजह से कई सारा इंटरनल इंजरीज आ गया था। तो वो सभी क्वांगशेंग को वहीं पे हील करने के लिए कहता है। क्वांगशेंग भी वहीं पे बैठ के अपने आप को हील करने में लग जाता है। वो तीनों डिस्कस करने लगता है। इस बार तो वे सभी यहाँ से भाग गए, पर अगली बार हम तीनों उन लोगों से जरूर से बदला लेंगे। और फिर ऐसे सीन शिफ्ट होता रहा में लुओबिंग को दिखाया जाता है, जो कि नंबर 20 के साथ काफी ज्यादा दूरी पर आ गया था। जहाँ पे पहुंचते ही लुओबिंग से नंबर 20 कहता है, सर वे सभी अगर हमसे पहले सीलिंग एकेडमी पर पहुंच जाए तो हमारे बारे में एल्डर से शिकायत कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे? तो ये सुनते ही लुओबिंग कहते हैं, अगर हम लोग उनसे पहले पहुंच जाए, हम ही ये बात एल्डर से कह दे तो क्या होगा? नंबर 20 भी उसकी प्लान के बारे में समझ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही पे एंड होता है। इसके साथ साथ शायद से मेरी YouTube लाइव भी, क्योंकि दोस्तों शायद से मैं आप लोगों के लिए आगे से इन एपिसोड्स को एक्सप्लेन ही ना कर पाऊँ। मैं आप लोगों के लिए एपिसोड को काफी टफ सिचुएशन में एक्सप्लेन करता था, पर वो सिचुएशन कई गुना ज्यादा हो चुका है। इस वजह से एक्सप्लेन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। शायद से 1 वीक के बाद मैं पूरी तरीके से ऑफलाइन भी चला जाऊँ या फिर बीच बीच में शॉर्ट वीडियो ही अपलोड करूँ। मेरी इस गलती के लिए आप लोग प्लीज मुझे माफ कर देना। शायद से मैं ही आप लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब सभी चीजें आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर
अगर सिचुएशन कुछ अच्छा हुआ तो शायद से मैं आप लोगों के लिए फिर से एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट कर दूं। बाकी सभी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है या नहीं। आज मैं आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि अपने साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर से रखना। और रोना धोना तो हमारे लिस्ट में नहीं है। ना जाने हम लाइफ में ऐसे कितने टफ सिचुएशन का सामना करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे या नहीं ये तो पता नहीं। फिलहाल के लिए बाय बाय।